दोस्तों, अचानक सांसदों की फौज लेकर दिल्ली क्यों पहुंचे नायडू? हम मोदी की क्या उल्टी गिनती शुरू? शाह के सामने रख दी नायडू ने बड़ी डिमांड। शाह हुए परेशान। दोस्तों, नायडू की एंट्री से मोदी सरकार की नींव हिल गई है। नायडू का मोदी सरकार के लिए यह बड़ा अल्टीमेटम। खलबली मची है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में। सब कुछ आगे आपको बताते हैं, बने रहिए लास्ट तक। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पीएम मोदी की कुर्सी लगता है नहीं बचने वाली है। हां, शायद इस्तीफा देना ही होगा। 75 साल वाला वो आरएसएस का अल्टीमेटम, लगातार प्रधानमंत्री आरएसएस को मनाने की कोशिश, तारीफों पे तारीफ। लेकिन एक तरफ आरएसएस का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ मोदी सरकार की कुंजी जिसे कहते हैं आप, यानी चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश। फिलहाल नीतीश कुमार जी टेंशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो बिहार में व्यस्त हैं, लेकिन नायडू कदम कदम पे, समय समय पे मोदी सरकार की नींद एक तरह से उड़ाते रहते हैं। एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के सामने बड़ी डिमांड रख दी है, बड़े स्पेशल पैकेज का जिक्र कर दिया है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं। कहते हैं ना, अब पछतावे क्या हो। अरे साहब, जब चिड़िया छुप गई खेत। इस वक्त पीएम साहब के सामने दो ऑप्शन है, दो विकल्प है मोदी साहब के सामने। एक आगे का, एक पीछे का, यानी आगे कुआं पीछे खाई। निकलेगी कैसे मोदी सरकार? चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना दोस्तों सामान्य नहीं लगता है, और सामान्य है भी नहीं। चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों की फौज के साथ अलग तरह से आए हैं। नायडू अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ सांसदों की फौज लाए हैं। सांसदों की फौज के साथ दिल्ली पहुंच गए और खास मुलाकात। दोस्तों, इसे खास मुलाकात कह सकते हैं। हाँ, ये मुलाकातें शिष्टाचार बताई जा रही हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा, समझिएगा, विश्लेषण कीजिएगा तो ये मुलाकातें शिष्टाचार मुलाकातें नहीं है। दोस्तों, नायडू ने क्या कुछ स्पेशल पैकेज मांग लिया, क्या कुछ डिमांड रख दी है। नायडू ने ये जो नई डिमांड रखी है, इससे मोदी शाह कैसे बेचैन हुए जा रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे उस डिमांड को। और अगर डिमांड पूरी नहीं की, मांग पूरी नहीं की, तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि यह सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए एक चेतावनी है। अपने सांसदों की पूरी फौज लेकर नायडू पहुंचे दिल्ली और सीधे मुलाकात देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात। साथ ही साथ अमित शाह के मुलाकात से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात। दोस्तों, सवाल ये, क्यों आए नायडू? सवाल ये, क्या नया पैकेज चाहिए उन्हें, या कोई पुराना हिसाब चुकता करने आए? सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो नायडू ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं दोस्तों, जिन पर मोदी सरकार का टिके रहना मुश्किल है। अगर मोदी सरकार उन शर्तों को नहीं मानती है, संभवतः सरकार चला पाना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल, अगर नायडू खफा हो गए तो क्या मोदी सरकार बचेगी? दोस्तों, दिल्ली पहुंचते ही चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ा दी है मोदी शाह की टेंशन। उन्होंने जो डिमांड रख दी है, दोस्तों आपको याद है कुछ वक्त पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव था, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उसका जिक्र बार बार हुआ कि उन्हें देंगे। लेकिन खैर, नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्या किया था, किस तरह की मुलाकातें और कितनी बड़ी डिमांड आपको याद है? आंध्र प्रदेश के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश की बदलती तस्वीर के लिए 5,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की जरूरत, इसका जिक्र किया था चंद्रबाबू नायडू ने। यानी वो कह रहे थे कि हमको आप जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा, यानी 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा का फंड चाहिए, अतिरिक्त चाहिए, हमको दीजिए। क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश को हमें बदलना है, आंध्र प्रदेश की तस्वीर, वहां का विकास करना है, हमें यह फंड चाहिए ही चाहिए। और मोदी सरकार
चंद्रबाबू नायडू के सामने झुकी हुई नतमस्तक। दोस्तों, अब भारी भरकम डिमांड नायडू ने एक बार फिर रख दी है। ये दिल्ली यात्रा, उनका दिल्ली पहुंचना अकेले भी नहीं, पूरी फौज के साथ, सांसदों के साथ। वो 5,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड मांगा था ना उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले, लीजिए साहब 10 लाख करोड़ का उन्होंने टारगेट रख दिया है, लक्ष्य दे दिया है, 10 लाख करोड़ चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिमांड, और शायद इसलिए मोदी सरकार भी नायडू से परेशान है। संभवतः नवंबर में नायडू को लेकर एक फैसले के ऊपर भी मोदी सरकार एक तरह से गहनता से विचार कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही नायडू ने कर दिया फिर खेल। नायडू ने रख दी बड़ी डिमांड, 10,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, पर अभी आपको याद होगा हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार को 3 चिट्ठियां भी भेजी गई थी। नायडू ने 3 चिट्ठियां भी भेजी थी, याद है आपको? भूले तो नहीं? उन्होंने साफ कहा, अमेरिका की तरफ से टैरिफ का उन्होंने विरोध भी किया और कहा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से नुकसान हो रहा है हमारा, और इस नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए, केंद्र सरकार करेगी, करना ही होगा। दोस्तों, हर बार दिल्ली आते हैं, वित्त मंत्री से भी जरूर मिलते हैं, निर्मला सीतारमण के सामने फंड, उसका जिक्र, पैसों की बात वो भी कर देते हैं, रख देते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं ना, बजट कौन रखता है, बजट कौन देता है, अनाउंसमेंट कौन करता है? निर्मला सीतारमण जी। सीतारमण जी के सामने भी, वित्त मंत्री के सामने भी बार बार उनकी मुलाकात, उनकी डिमांड, उन्हें याद दिलाने की कोशिश, समय समय पे उन्हें ये बताने की बात कि फंड का क्या हुआ, फंड का क्या हुआ, अब इतनी जरूरत है, अब इतनी जरूरत है, नहीं तो ऑप्शन उनके सामने विकल्प खुला हुआ है। दोस्तों, 2018 भी याद है आपको? 2018 वो दौर जब नायडू ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, मोदी सरकार का दक्षिण भारत में कितना ग्राफ गिरा था। आज वही इतिहास खुद को दोहराने को तैयार है। इस बार नायडू अकेले नहीं है। इस बार दोस्तों, नायडू को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नायडू नई ताकत, नायडू नई ऊर्जा के साथ है अपनी, यानी ये कह लीजिए सत्ता की कुंजी उनके पास है, उनके पास नीतीश कुमार के पास। महत्वपूर्ण उनकी मांगे ये बता रही है क्या दोस्तों, मिला जुला के ओवरऑल आरएसएस से लेके मोहन भागवत से लेके खुद एनडीए, घमासान बिहार में देखिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, अपने तर्क, अपनी डिमांड, अपना लक्ष्य, यानी एनडीए में बिखराव। आरएसएस का अल्टीमेटम, 75 साल जन्मदिन आपने मनाया, अभी वो भी पूरा हो गया। आरएसएस के अल्टीमेटम के साथ साथ एनडीए में बगावत, एनडीए में बिखराव, और खुद जो कि इस बार 400 पार करते करते तस्वीर ऐसी हो गई कि अकेले अपने दम पे खड़े भी नहीं हो सकते साहब, साथ इन दोनों के बिना। और चंद्रबाबू नायडू इस बार जो भूमिका में है वो ऐसी है कि बार बार अगर वो कुछ भी कहें दिन है तो माननी पड़ेगी, मोदी शाह को मानना पड़ेगा कि हाँ दिन है। अगर वो कहें दिन को रात है तो शायद मानना पड़ेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो नायडू की सारी मांगे माने, या तैयार रहें एक और समर्थन वापसी के लिए, और तैयार रहें अपने आप को फ्री करने के लिए। दोस्तों, ये वही नायडू है जिनके बिना मोदी की बहुमत का सपना भी मुश्किल लगता है, मोदी सरकार का टिक पाना भी मुश्किल लगता है। अगर नायडू ने कदम पीछे खींच लिया तो मोदी की कुर्सी खतरे में है। और अगर अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो भी इस मुलाकात में पूरी गंभीरता से जुटे रहे, ये बता रहा है, ये दिखा रहा है। दोस्तों, ये दिखाता है ये मामला सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और इस मामले को बीजेपी किस तरह से, कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी जल्द, चूंकि बीजेपी कहते हैं कि भाई सुनती है नहीं सुनती, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर कुछ कह दे और बीजेपी का रिप्लाई, बीजेपी का जवाब बिल्कुल बहुत कम वक्त में नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इधर नायडू ने ए कहा तो बीजेपी फौरन बी कह देती है। ये सिचुएशन दोस्तों, दिल्ली में सियासी बम फूट चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने बम, एक तरफ दिवाली से पहले एक बार फिर मोदी शाह की मुश्किलें, यानी ये धमाका कर दिया है। नायडू ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ होगा, सवाल ये कि क्या मोदी सरकार
कि दिन 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे गिनती वाले हैं क्या? क्या अगर पूरी नहीं होती है नायडू की डिमांड, वो विशेष राज्य के दर्जे से लेके विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज, अगर वो पूरी नहीं होती है, चूंकि आंध्र प्रदेश को बदलने की बात विकास को लेके बार बार कहते रहे नायडू, अगर वो पूरी नहीं किया मोदी सरकार ने तो तय, विदाई तय। नायडू ने अगर हाथ खींच लिया उधर से दिल्ली की कुर्सी वो भी खिंच जाएगी दोस्तों, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में हवा बदल रही है और जब हवा बदलती है तो सबसे पहले धूल उड़ती है और इस वक्त बीजेपी के चेहरे पर यह धूल साफ देखी जा सकती है, जिसका अंदाजा मोदी शाह को भी है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को भी है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को भी है कि अगर, और इसीलिए शायद एक सूत्रों के हवाले से जो खबर थी कि नवंबर में संभवतः कुछ ऐसी प्लान तैयार कर रहा भारतीय जनता पार्टी और उसके चाणक्य एनडीए, ऐसा चंद्रबाबू नायडू के लिए एक विकल्प तैयार कर रहा है, कोई शर्त तैयार कर रहा है। वरना कदम कदम पे सिर्फ नायडू ही नहीं है ना, सिर्फ एक ही प्रदेश नहीं है ना, एक ही राज्य नहीं है ना, लेकिन यहां नायडू ने ओवरऑल दोस्तों बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है। मोदी शाह को परेशान, मोदी शाह की बेचैनी, मोदी शाह के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। और यही, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, दो ही विकल्प है, आगे कुआं पीछे खाई, अब पछतावे क्या हो, चिड़िया चुन गई खेत। खैर बहरहाल, आखिर क्या लगता है आपको, नायडू दिल्ली बार बार आते हैं, मुलाकात करते हैं, ये ऐसी मुलाकात है या बड़ी बड़ी इसमें डिमांड होती है? आपको क्या लगता है नायडू क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए नायडू को? कमेंट में खुले दिल से, खुले विचार से, खुले मन से अपनी बात कीजिए, आप बोलिए ताकि आपकी पहचान हो सके। हाँ, सबसे ज़रूरी संवैधानिक दायरे में। बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।